हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में सर्कल चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आ गए हैं। इसका नाम है कि जब भी सर्कल के किसी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो दो टेंजेंट ही बना सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। आज ये बिना टाइम वेस्ट किए इसको थ्योरम को बिल्कुल प्रॉपर वे में कैसे लैंग्वेज वहां एग्जाम में लिखनी होती है, क्या गिवन, क्या टू प्रूव, क्या कंस्ट्रक्शन, ये सब देखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर को देख लेने के बाद आप लोगों को इस थ्योरम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां भी आप इसे परफॉर्म करेंगे आप हमेशा 100% फुल मार्क्स गेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहां से गिवन क्या है। गिवन ये है भैया कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट से यहां से दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा सकती है, ये यहां से आप लोगों को गिवन है। मतलब P एक पॉइंट आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं और A और B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं यहां से। तो जो वैल्यू होगी PA और PB की, जो वैल्यू होगी आपके PA और PB की, वो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यही बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं P is an outside point, P is an outside point and A, B are पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है ये पॉइंट्स हैं किसके, कॉन्टैक्ट के। सर्कल पे जहां पे ये टच करता है, जहां पे टच करके निकलता है वो है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड सेंटर O, एंड सेंटर क्या है आपका, O है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है। आपको बच्चों यहां से प्रूव क्या करना है, आपको यहां से प्रूव करना है कि जो PA होगा, जो PA होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, जो PA होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के। तो आप लोगों को यहां से छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। बस एक कंस्ट्रक्शन करने के बाद में ये जो थ्योरम है वो बहुत ही इजी आपको लगने लगेगी, क्योंकि ये वाकई में है भी इजी और बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो पूछा गया है, पूछी जाती है ये थ्योरम। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन ये थ्योरम अमूमन पूछी जाती है 3 से 4 नंबर में। आपको अच्छे से परफॉर्म करके आना होता है, कोई कैलकुलेशन का नामो निशान इसमें नहीं है। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन से थोड़ा फियर है वो लोग इस थ्योरम को कर जाएं सर्कल चैप्टर से। और भी बहुत सारी थ्योरम मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन इस थ्योरम का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज में ये थ्योरम क्लियर हो जाए। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, यहां से आपको O से P को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और O से A को भी ज्वाइन कर देना है और O से किसको ज्वाइन कर देना है, B को। मतलब आप ज्वाइन करवा रहे हैं किसको, ज्वाइन करवा रहे हैं किसको, O को। ज्वाइन O टू A, B एंड P। आपने O को ज्वाइन करवा दिया किससे, P से करवा दिया, A से करवा दिया और B से करवा दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से टच करवाया जाता है, जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से टच करवाया जाता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और शॉर्टेस्ट ही हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 का। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, बताइए क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया, टू प्रूफ समझ में आया, गिवन को कैसे लिखना है ये भी समझ में आया। बात करते हैं इसके प्रूफ की, बात करते हैं इसके प्रूफ की। देखो प्रूफ इसके अंदर ऐसे करना है कि आप लोगों को बस कुल मिला के बात ये है, आप लोगों को कुल मिला के बात ये है कि जो दो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहे हैं क्या क्या है, OPB एंड OPA। देखिए आप लोग OPA एंड OPB आपको दो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहे हैं, इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। CPCT से PA इक्वल क्या हो जाएगा, PB। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा रूल लगाना है, जिसे कहते हैं RHS। RHS का मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब उस पहले वाले ट्राइंगल में भी एक राइट एंगल होना चाहिए और इसमें भी एक राइट एंगल होना चाहिए। वो तो यहां से मिल रहा है, वो तो यहां से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और H का मतलब है कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी जितनी हाइपो है, उसकी जितनी सेंटीमीटर, जितनी मीटर हाइपो है, उतनी की उतनी उसकी होनी चाहिए। क्लियर है। और एक साइड
जो इसमें है जितने सेंटीमीटर की जितने मीटर की एक साइड इसमें है एक साइड उसमें भी होनी चाहिए, तो ये रूल लग जाता है। तो अब देखिए आरएचएस में आर आपको दिखने लग गया है, देखो मैं यहां से बताता हूं आपको, वहां ऐसे नहीं लिख के आना आपको, आर आपको दिखने लग गया है जी, बिल्कुल आपको आर दिखने लग गया है, ठीक है। क्या हाइपो दिखने लग गई है, 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपो क्या होगी, ओपी, और इधर से भी 90 डिग्री जस्ट सामने क्या होगी, हाइपो, ओपी। तो हमेशा हाइपो दोनों की कॉमन हो जाएगी, इस ट्राइंगल की भी हाइपो यही होगी और इस ट्राइंगल की भी हाइपो यही होगी, क्योंकि 90 के जस्ट सामने होती है, क्योंकि 90 के जस्ट सामने होती है, क्लियर है। एक साइड और चाहिए। अब सोचिए ओए भी तो क्या है, ओए भी तो क्या है आपकी रेडियस है, और ओबी भी क्या है आपकी रेडियस, तो दोनों सेम साइज की हो गई हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, यहां से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन बस लिखना है, कैसे लिखना है बताता हूं। सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आप लोग बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओएपी, इन ट्रायंगल ओएपी एंड ट्रायंगल ओबीपी। आप यहां पे दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ओएपी, एक ट्रायंगल ओबीपी, ठीक है। इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना है कि एंगल ओएपी, एंगल ओएपी इज इक्वल्स टू एंगल ओबीपी, इज इक्वल्स टू एंगल ओबीपी 90 ईच, 90 ईच। थ्योरम भी है, लिख भी सकते हैं, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं यहां पे कि ये क्यों इक्वल है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है, बोल सकते हैं। अच्छा आर लिख चुके हैं आप, अब एच पे आइए, तो ओपी इक्वल ओपी लिख सकते हैं, तो ओपी यहां भी है और ओपी क्या है, यहां भी है, तो यहां लिख सकते हैं कि ये कॉमन हाइपो है, क्या लिख सकते हैं यहां से आप कि ये कॉमन हाइपोटेनियस है, कॉमन हाइपोटेनियस है, समझ जाएगा वो वहां से एग्जामिनर की, हाँ उसको पता है ओपी इक्वल ओपी कॉमन है। ओए इक्वल ओबी है, क्या है, ओए इक्वल ओबी है, ये क्या है, रेडियस है, मतलब रेडियाई लिख सकते हैं, प्लूरल है रेडियस वर्ड का, ठीक है। नाउ यूजिंग RHS rule of congruency, RHS rule of congruency, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OBP के, एंड CPCT क्या कहेगी, AP इक्वल होगा BP के। CPCT का मतलब होता है बचे कुचे पार्ट इक्वल होंगे, ट्रायंगल में 6 ही पार्ट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। नियम के अंदर 3 चीजें आती है, बची कुची 3 चीजें हमें CPCT से इक्वल करनी होती है, तो PA और PB इसकी वो 2 बची कुची साइड्स थी जो इक्वल होना चाहती हैं, अगर हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है तो। होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो लेक्चर देखते होंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।